नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा। हरियाणा प्रदेश को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आंकड़े आपको भी हैरान कर देंगे। इस रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लोगों में डर बिठा दिया है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है? आपको बता दें कि हरियाणा में रोजाना 45 से अधिक लोग लापता हो रहे हैं। यह वो आंकड़ा है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। जिन मामलों में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, वह संख्या इसमें शामिल नहीं है। सबसे हैरानी वाली और चिंता वाली बात यह है कि इस साल की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च तक में ही 4100 से अधिक लोग लापता हो चुके हैं। महज 90 दिनों में इतने लोगों का लापता होने से पुलिस की भी सिरदर्दी बढ़ गई है। इस हिसाब से हर दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में 45 से अधिक लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट अलग अलग थानों में दर्ज हुई है। इस अवधि में 1000 से अधिक लोगों के अपहरण के मामले भी सामने आए हैं। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने लोगों के लापता होने के साथ साथ अपहरण, हत्या और गैर इरादतन हत्या के बढ़ते मामलों पर भी कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से 8 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आंकड़े सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के विफल होने की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। आयोग चेयरमैन व सदस्यों ने इसे मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है। इसी के साथ साथ आयोग ने लापता होने के मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। इसके तहत जीवन, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वतंत्रता और कानूनी संरक्षण के अधिकार हैं। हत्या, अपहरण और गुमशुदगी के मामलों में वर्दी यह अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 12 का उल्लंघन माना गया है। इन्हीं नियमों का ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किया है। आयोग के प्रोटोकॉल सूचना व जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह स्थिति आयोग की त्वरित हस्तक्षेप और प्रशासनिक जांच की मांग करती है। साथ ही यह जवाबदेही तय करने तथा मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना भी आवश्यक है। आयोग ने अपने निदेशक के माध्यम से पुलिस से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें 2021 से 2025 तक के मामलों की रिपोर्ट तलब की गई है। आयोग इस मामले पर अब 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। आयोग यह नजरअंदाज नहीं कर सकता कि गुमशुदा व्यक्ति शोषण और आपराधिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। रिपोर्ट्स और पूर्ववर्ती घटनाएं दर्शाती हैं कि विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण और अवैध अंग व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियों में शिकार बनते रहते हैं। कई मामलों में गुमशुदगी फिरौती के लिए हत्या या अन्य गंभीर अपराधों की परिवर्तित हो जाती है। रिपोर्ट्स में महिलाएं, बच्चे और कमजोर वर्गों के शोषण की आशंका भी जताई गई है। ललित बत्रा की अध्यक्षता वाले पूर्ण आयोग के आदेशानुसार गुमशुदा व्यक्तियों का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह मानवीय पीड़ा और संकट को दर्शाता है। गुमशुदा के परिवारों को मानसिक आघात और सामना करना पड़ता है, विशेषकर तब जब उन्हें यह जानकारी तक भी नहीं होती है कि उनका प्रियजन जीवित है या कुछ और समस्या का शिकार बना हुआ है। यही थी वो खास रिपोर्ट जो आज के दिन चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।